जब मैं 12 साल का था, आई लॉस्ट माई डैड एंड उसके बाद से मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई थी एंड इंक्लूडिंग माई पूरी फैमिली। ऑफ कोर्स डैड चले गए हैं तो उसके बाद से ना एकदम से घर में बहुत ज़्यादा शांति सी रहने लग गई। एकदम से सब क्वाइट क्वाइट रहने लग गए। मैं भी बहुत ज़्यादा टीवी देखने लग गया। मैं भी किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था। बट एक दिन टीवी देखते देखते मैंने देखा कि एक मैजिशियन है जो कि बहुत ही अमेजिंग ट्रिक्स कर रहा है। कभी वो हवा में उड़ रहा है, कभी वो बिल्डिंग से छलांग मार रहा है, कभी वो दूसरे पर्सन के दिमाग में जो चल रहा है वो बता देता है। उसका नाम था डायनेमो, मैजिशियन इम्पॉसिबल। एंड मैं हैरान हो गया था उसका ये सारी चीज़ देख के। एंड यू नो व्हाट, एक चीज़ ऐसी और थी जो कि बहुत इंटरेस्टिंग लगी मुझे, आज तक याद है। जब उसने एक पर्सन का फ़ोन और दूसरे पर्सन के फ़ोन में दूसरे दोनों को कॉल लगवा दी थी बिना फ़ोन टच किए। अब मैं इस पॉइंट पे हैरान हो गया था। मैंने अपने मन के अंदर सोचा कि मुझे भी जानना है ये कैसे होता है। मैंने सोचा कि मुझे भी ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, मुझे पावर्स होनी चाहिए, अलग होगा कुछ। एंड मेरे को भी चाहिए ये सारी चीज़ें, ये पावर्स मुझे भी चाहिए। एंड 12 साल का बच्चा निकल गया किताबें पढ़ने और यूट्यूब वीडियोस देखने। पता करते 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 उसने एक कार्ड ट्रिक ढूंढ निकाली। एंड वो कार्ड ट्रिक वाज जस्ट अ सिंपल मैथ्स मैजिक ट्रिक्स टू डू। वैसी वाली ट्रिक कि मैथमेटिकली यू कैन डू दैट ट्रिक। मैंने वो ट्रिक सीखी और घर पे सबसे पहले इंसान को दिखाई जिसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता था, अपनी मॉम को। जब मैंने वो मॉम को कार्ड ट्रिक दिखाई, मेरी मॉम खुश हो गए, हैरान हो गई कि ये कैसे हुआ। और ये जब हुआ, मेरी मॉम का रिएक्शन देख के मुझे तब रियलाइज़ हुआ कि मैजिक वो नहीं था कि जिसमें मुझे जानना था कि मैजिक ट्रिक होती कैसे है, या फिर वो नहीं था कि मुझे जब पता चल गया था कि मैजिक ट्रिक कैसे होती है। मैजिक वो था जब मैंने वो ट्रिक सीख के ट्रिक परफॉर्म करी और मेरी मॉम का रिएक्शन मैंने जब देखा, दैट वाज मैजिक फॉर मी। द मैजिक वाज नॉट फॉर हर। उनके लिए मैजिक नहीं था, मैजिक मेरे लिए था जब मैंने उनका रिएक्शन देखा इतना खुशी से। सो गाइज, आज हम यही बात करने वाले हैं कि हाउ एंड व्हाट एंड एवरीथिंग अबाउट मैजिक एंड मेंटलिज्म। सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे आज हम आपकी इस वीडियो से कि व्हाट इज ऑल मैजिक अबाउट, मेंटलिज्म क्या है और सब कुछ। ये डायनेमो, क्रिस एंजल, डेविड बेन, बड़े बड़े मैजिशियंस ये कैसे करते हैं सब। सो इसी वीडियो में सब बताया जाएगा। सो मेक श्योर करना आप एंड तक देखो, और नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज मैं बहुत मेहनत से ये वीडियो लेकर आया हूँ और सबको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और एंड में ये ज़रूर बताऊँगा कि आप भी खुद कैसे मैजिशियन बन सकते हैं। सो सब कुछ आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा इसी एक वीडियो के थ्रू, और कहीं जाने की ज़रूरत है ही नहीं। सो मेक श्योर करना एंड तक देखें। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मैजिक और जादू है क्या। जब भी हम मैजिक वर्ड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? एक खरगोश टोपी में से निकलता हुआ, या फिर एक बच्चा रस्सी ऊपर चढ़ रहा है, या फिर मे बी ये वाला पक्का आप सोचते होंगे कि एक लड़की को बीच में से काट दिया है। सो आई थिंक सब अलग अलग चीज़ें सोचते हैं जो कि उन्होंने खुद से देखी होती है। एंड मैजिक ये चीज़ें तो ज़रूर हैं, बट मैजिक एक्चुअल में क्या है? व्हाट इज़ द वर्ड? तो मैजिक बहुत बड़ा वर्ड है, अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। सो जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, म्यूज़िक को लेते हैं। मेरी मॉम एक म्यूज़िक टीचर है। अब जैसे कि वो एक इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक टीचर है, नॉट अब म्यूज़िक में, बट बहुत सारी कैटेगरीज और भी होते हैं। कोई इंस्ट्रूमेंट्स पसंद करेगा, कोई वोकल्स में गाना चाहेगा। अब वोकल्स में गाने के लिए भी किसी को अलग अलग चीज़ें पसंद हो, किसी को प्रॉब्ली हिप हॉप पसंद हो, किसी को क्लासिकल म्यूज़िक, या फिर किसी को प्रॉबेबली सिर्फ और सिर्फ टेक्नो पसंद हो, जैसे कि मेरी तरह। बट नहीं, बहुत सारे अलग अलग म्यूजिक में अलग अलग फॉर्म्स हैं। ऑफ कोर्स अब आप समझ तो गए हो। नाउ सिमिलरली मैजिक में भी अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। अब जैसे कि आपने बहुत सारी वीडियोस तो देखी हैं अब ऑनलाइन, सोशल मीडिया, तब भी आप शायद से इस वीडियो पे आए हैं कि आप समझना चाहते हो कि जो आपने क्या देखा वो आप क्या इस मैजिक में होता है, ये चीज़ होती है मैजिक में। तो आप मेरे को बताना, जो भी आप सोच के आए हैं या फिर आप समझना चाहते हैं कि कौन सी ट्रिक इसके अंदर फॉल करेगी, मुझे बताना। सो सबसे पहले कैटेगरी में एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले आता है इल्यूजन्स। अब इल्यूजन्स होते हैं क्या?
इल्यूजन्स वो चीज़ है जो बड़े स्टेजेस पे परफॉर्म होती है और बड़े मेलों में भी परफॉर्म होती है। आपने में भी देखा होगा कि एक मेले में एक लड़की को बीच में एक डिब्बे में लेटाते हैं और डिब्बा बीच में से काट देते हैं और लड़की 2 हिस्सों में हो जाती है। सो जब ऐसी चीज़ें आप देखते हैं सो बेसिकली वो इल्यूजन्स होती हैं। एंड ये जो इल्यूजन्स हैं बड़े बड़े स्टेजेस पे होता है और इसमें जो इन्वायरमेंट होता है वो कि एक वन साइडेड इन्वायरमेंट होता है। वन साइडेड मतलब जब स्टेज पे ही सब कुछ हो रहा होता है और ऑडियंस सामने से बस देख रही होती है। सो ये जब चीज़ें हो रही होती हैं तो उसे इल्यूजन्स का नाम दिया जाता है कि आप देख रहे हो और एक इल्यूजन क्रिएट करा जा रहा है आपके लिए। नेक्स्ट चीज़ दूसरी चीज़ है क्लोज अप मैजिशियन। नाउ अब क्लोज अप मैजिशियन कौन होता है? जो कि तुम्हारे सामने बैठ के या खड़ा होके एक कॉइन ले और कॉइन तुम्हारे आंखों के सामने गायब कर दे। दैट इज अ क्लोज अप मैजिशियन। नेक्स्ट चीज स्ट्रीट मैजिशियन। अब स्ट्रीट मैजिशियन वो होते हैं जिनके आसपास खूब सारे लोग होते हैं। वो लिटरली स्ट्रीट पे जाके मैजिक दिखाते हैं और अपनी कला दिखाते हैं। अब ये जब ये कला दिखा रहे होते हैं तो आसपास के लोग जो होते हैं कोई भी पेड आर्टिस्ट नहीं होता है, वो सारे के सारे एक उस स्ट्रीट मैजिशियन का मैजिक देखने आए होते हैं। एंड ये सारी जब चीज़ें हो रही होती हैं उसका एनवायरनमेंट बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल रहता है, कुछ भी हो सकता है उस टाइम। तो तभी कहते हैं स्ट्रीट मैजिशियंस आर वन ऑफ द बेस्ट मैजिशियंस इन द मैजिक वर्ल्ड। सो अब नेक्स्ट चीज़ एस्केप आर्टिस्ट। एस्केप आर्टिस्ट वो होता है जिसके हाथ में अगर हथकड़ियाँ लगा दी जाए और वो बंदा स्टिल उन हथकड़ियों से निकल जाए, वैसा टाइप ऑफ पर्सन। या फिर रस्सियों पे उसको बांध दिया जाए, स्टिल वो रस्सी में से निकल जाए। या फिर कोई उसको लॉकर में बंद कर दिया जाए और चाबी कोई फेंक दी जाए, वो स्टिल अगर उस जगह से निकलता है तो उसे कहते हैं द एस्केप आर्टिस्ट। सो ये सारी चीज़ें एक मैजिशियन नाम को डिफाइन करते हैं, क्योंकि एक मैजिक एक अम्ब्रेला है। जैसे एक म्यूजिक अम्ब्रेला था और उसके अंदर अलग अलग कैटेगरीज थी, वैसे एक मैजिक अम्ब्रेला है और बाकी सारी कैटेगरीज उसके अंडर आती हैं। नाउ मुझे पता है कि तुम लोग जो सुनना चाहते हो वो है मेंटलिज्म, मतलब कि दिमाग पढ़ना। वो कैसे कर सकते हैं, चलो मैं नेक्स्ट पार्ट में बताता हूँ वो। अब नेक्स्ट पार्ट, मेंटलिज्म होता क्या है। मेंटलिज्म भी अब बाकी मैजिक कैटेगरीज की तरह उसके अंदर एक सब कैटेगरी है जो कि मेंटलिज्म है। अब मेंटलिज्म जो है वो बेसिकली उसमें कोई प्रॉप नहीं यूज होता, उसमें कोई प्रॉप की नीड ही नहीं है, क्योंकि उसमें एक पर्सन जो मेंटलिस्ट है और सामने वाला जो स्पेक्टेटर यानी कि आप बस आमने सामने बैठे होते हैं और जो मेंटलिस्ट होता है वो आपका दिमाग पढ़ लेता है। क्या ये सच है? चलो इस पूरे पार्ट में मैं ये सब बताता हूँ। एक मेंटलिस्ट एक इल्यूजन क्रिएट करता है जिसमें कि वो तुम्हारा दिमाग पढ़ रहा होता है। बेसिकली वो तुम्हारे पास्ट के बारे में, तुम्हारे प्रेजेंट के बारे में जो तुम सोच रहे हो और तुम्हारे फ्यूचर के बारे में, और शायद से तुम्हारा फ़ोन भी अनलॉक कर सकता है। सो ये सारी चीज़ें एक मेंटलिस्ट परफॉर्म कर सकता है। सो मेंटलिज्म जानने के बाद क्या कोई भी माइंड रीड कर सकता है, या फिर एक्चुअल में कबीर तुम भी माइंड रीड कर सकते हो? कबीर तुम में एक्चुअल में कोई सुपर पावर्स तो नहीं? ऐसे क्वेश्चंस मैंने बहुत सुने हैं। सो जब ये चीज़ होती है, एक सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसका आंसर होता है मेरा नहीं। एक्चुअल में मैं किसी का माइंड रीड नहीं कर सकता हूँ, ना कि कोई और इंसान कर सकता है। बट ये आर्ट फॉर्म इतनी अमेजिंग है कि किसी को भी ये लगता है कि दूसरे पर्सन का इंसान माइंड रीड कर ही रहा है। और तुम सोचते हो एक मेंटलिस्ट के पास कोई सुपरनैचुरल पावर्स हैं? पक्का नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी किसी का भी माइंड रीड नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता हूँ। बट ये इतना स्ट्रॉन्ग मैजिक होता है कि इतना परफेक्ट इल्यूजन होता है कि आपका ब्रेन खुद ही कन्विंस हो जाता है कि एक्चुअली कि कबीर या फिर कोई और मेंटलिस्ट तुम्हारा माइंड रीड कर रहा है और ये सच में हो रहा है। और ये 3 चीज़ें मिलके होता है। सबसे पहले साइकोलॉजी इफेक्ट जो कि आपके दिमाग से रिलेटेड है। इसमें मेंटलिस्ट बेसिकली आपका दिमाग नहीं पढ़ता बट समझता है कि आप कैसे डिसीजंस लेते हो, कैसे बातें करते हो और कैसे इंसान हो आप। तो उसके हिसाब से वो गेस करता है काफ़ी चीज़ें आपके बारे में। सो दैट इज़ वन। सेकेंड चीज़ शोमैनशिप। अब इसमें कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा रोल निभाता है।
एक मेंटलिस्ट जो भी परफॉर्म कर रहा है उसको बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस से परफॉर्म करना है, सामने वाले को कन्विंस करना है कि वो तुम्हारा एक्चुअल में माइंड रीड कर रहा है। ये कोई छोटा टास्क नहीं है, ये बहुत बड़ा टास्क है। इसमें तुम्हें एक पॉलिटिशियन से भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहना है कि तुम उसकी लाइफ सॉर्ट कर सकते हो। तीसरी चीज़, डिसेप्शन। ये चीटिंग नहीं है, लेट मी टेल यू दिस, ये चीटिंग नहीं है, ये मिस डायरेक्शन है। ये एक आर्ट है, एक मेहनत है, जिसमें बेसिकली तुम लेफ्ट देखते हो और बट मैजिशियन राइट से या फिर मेंटलिस्ट कुछ राइट से ऐसी चीज़ें कर बैठता है जिसमें आपको पता भी नहीं चलता कि आपका माइंड रीड हो गया है। सो ये डिसेप्शन जो चीज़ है, ये एक एक्चुअल कला है, एक आर्ट है। जैसे म्यूजिशियन एक गिटार बजाना सीखता है अपनी बड़ी मेहनत से और अलग लेवल का गिटार बजाता है, अलग अलग गिटार्स, अलग अलग तरीके के गिटार्स बजाते हैं, वैसे ही अलग अलग मेंटलिस्ट अलग अलग तरीके से डिसीव करते हैं आपको और आपके दिमाग को अपने शोमैनशिप से, और आपकी साइकोलॉजी को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और एक गुड गेस फिगर आउट करते हैं, जिसके कारण आपका माइंड रीड हो जाता है। ये सारी चीज़ मेंटलिज्म कहलाती है और यही मैं करता हूँ। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। आई नो ये तुम्हें वीडियो बहुत अमेजिंग लगी है, जिसके कारण तुम एंड तक रुके हो और इसे कैसे सीखना चाहते हो, ये जानना चाहते हो। तो मैं तुम्हें पूरा समझाता हूँ कि तुम मेंटलिज्म तक कैसे पहुँच सकते हो, क्योंकि मुझे पता है तुम्हें वही चीज़ सबसे ज़्यादा एक्साइट करी है। बट डायरेक्ट मेंटलिज्म में मत घुसो। मैं चाहता हूँ कि तुम पहले बेसिक समझो। तो मैं तुम्हें रोड मैप देता हूँ एक। सबसे पहले 3 मैजिक ट्रिक्स सीखो, एंड ये 3 मैजिक ट्रिक्स कोई भी तरीके की हो सकती हैं। अब ये 3 मैजिक ट्रिक्स तुम्हें कहाँ से सीखनी है? ये तुम यूट्यूब से या गूगल करके फ्री में सीख सकते हो और बहुत ही अमेजिंग चीज़ें सीख सकते हो। ये 3 चीज़ें सीखने के बाद उसको तुमने सेकेंड चीज़ जो करनी है रोड मैप में, तुम्हें प्रैक्टिस करनी है बहुत ज़्यादा। तुम्हें खूब ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। रिमेंबर दैट स्टोरी जो मैंने सबसे स्टार्टिंग में बताई थी? मैंने मॉम को दिखाने से पहले उसे बहुत बारी प्रैक्टिस किया था, ट्रिक को परफेक्ट किया था, तब जाके मैंने मॉम को दिखाया था। यस। एंड द नेक्स्ट चीज़ इन द रोड मैप, द थर्ड थिंग, साइकोलॉजी पढ़ो, थोड़ी सी सोशल साइकोलॉजी पढ़ो एंड एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करो कि लोग कैसे बात करते हैं और कैसे बिहेव करते हैं। इसके ऊपर काफ़ी सारी फेमस किताबें हैं जो कि आपको गूगल करके मिल जाएंगी। जो भी आप गूगल करोगे साइकोलॉजी बुक्स, एंड जो सबसे पहले मिलेगी तुम वो पढ़ सकते हो एंड तुम्हें थोड़ी बेसिक नॉलेज आने लग जाएगी हाउ साइकोलॉजी वर्क। नेक्स्ट स्टेप, पार्ट 4, चौथी चीज़ इन दिस रोड मैप, तुम्हें फिगर आउट करना है कि शोमैनशिप क्या है तुम्हारा, तुम्हारे कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ पे है। क्या तुम, जो मैंने मैजिशियंस बताए थे, क्रिस एंजल, डायनेमो या फिर डेविड ब्लेन में से कहाँ पे फिट करते हो, या फिर तुम अपना खुद का कुछ बनाना चाहते हो, तो वैसा टाइप ऑफ एनर्जी क्रिएट करनी पड़ेगी, तुम्हें वैसा टाइप ऑफ ऑरा क्रिएट करना पड़ेगा एंड कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें तुम्हें उसमें फिगर आउट करनी पड़ेगी जब अपना शोमैनशिप खुद बना रहे होगे। स्टेप 5, नाउ ये सारी चीज़ें सीखने के बाद अब जाके मेंटलिज्म पे आओ, और मेंटलिज्म सीखने के लिए भी तुम्हारे पास काफ़ी चीज़ें फ्री में अवेलेबल हैं। अब तुम साइकोलॉजी और बाकी मैजिक बेसिक चीज़ें तो सीख ही चुके हो। नाउ उसके बाद तुम मेंटलिज्म में जब आ रहे हो तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। यू विल बी एबल टू डू इट वेरी ईजिली, एंड ये सारी चीज़ें तुम्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे मिल सकती हैं। अगर तुम ये सब सीरियसली सीखना चाहते हो और ये रोड मैप के अकॉर्डिंग चलना चाहते हो बट तुम्हें पता नहीं कहाँ से स्टार्ट करना है, तो मैंने एक कोर्स बिल्ड किया हुआ है पूरे रोड मैप के साथ फॉलो करते हुए, एंड वो कोर्स का लिंक मैं यहाँ पे नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, एंड यू कैन सी इट। एंड स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग टू एडवांस लेवल तुम इसमें सारी चीज़ें सीख सकते हो। इसमें मैंने एक एक चीज़ तुम्हारे लिए बहुत ही संभल के क्लियर की है, और इसमें तुम क्वेश्चंस भी पुट अप कर सकते हो। जो ये वीडियो देख रहा है और ये सीरियसली तुम कोर्स लेना चाहते हो, उनके लिए मैंने एक स्पेशल चीज़ भी करी है, एक स्पेशल डिस्काउंट क्रिएट किया है। अगर तुम वर्ड यूज़ करोगे मेंटल अपने लास्ट में बिलिंग के टाइम पे, तो तुम्हें एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा। सो डेफिनेटली तुम जाओ और चेकआउट करो वो कोर्स, क्योंकि तुम बहुत अमेजिंग चीज़ें सीख सकते हो और अपने क्रश और फैमिली मेम्बर्स और मे बी अपने गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड को ज़्यादा इम्प्रेस कर सकते हो।
तो जाओ, डेफिनेटली ट्राई इट आउट। लास्ट में मैं जाने से पहले एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा। वो स्टार्टिंग में एक स्टोरी बताई थी जिसमें मैंने मॉम को मैजिक दिखाया था। जब वो मैंने परफॉर्म किया था मुझे पता था वो रियल नहीं है, मेरी मॉम को भी पता था वो रियल नहीं है, बट कुछ मिनट्स के लिए ऐसा फील हो रहा था हमें कि यही मैजिक है, और एक्चुअली यही मैजिक था। सो सब भुला के और वो उस टाइम पे एक्सपीरियंस करने के लिए मैजिक कहते हैं, और वो मैजिक पहुंचने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस लगी थी। अगर ये सारी चीज़ें तुम सीखते भी हो तो मैं चाहता हूँ तुम बहुत सारी प्रैक्टिस रखो और बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिवली इस आर्ट फॉर्म को आगे बढ़ाओ। आई होप ये वीडियो इतनी क्लियर थी कि तुम अपना जर्नी इसमें स्टार्ट कर सको। So let's do this, guys. Thank you so much for watching. I'm Magic Boy Kabir. You can follow me on Instagram and subscribe to my channel on YouTube. तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, मेरे को नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स दिए हुए हैं। And that's me. Peace out.